आर्थिक संकट के बीच 1 लाख रुपए बढ़ाया चेयरमैन का वेतन। देहरा के नरदेव कंवर पर क्यों मेहरबान हुई सरकार? सुधीर शर्मा ने चला ऐसा दाव कि सरकार को खुद बताना पड़ गया कर्ज का कर्ज। हर महीने लिया 1000 करोड़ से ज्यादा का लोन, 19 महीने में पूरे 24,000 करोड़। हम मिटा देंगे सबका नामो निशान, क्योंकि हम बना रहे हैं नया राष्ट्र मूर्खिस्तान। सुखवंत कलसी का मूर्खिस्तान, ये कॉमिक्स की किताब बचपन में हमारे और आप में से अधिकांश लोगों ने पढ़ी ही होगी, लेकिन आज के डिजिटल युग में बच्चों से चाचा चौधरी साबू, नागराज, चंपक नंदन, ये सब कुछ इस मोबाइल नामक बला ने छीन लिया है। फिर भी हमें आशा है कि ये मोबाइल युग के बच्चे जब हमारी उम्र में पहुंचे तो उनके सामने एक उन्नत समाज हो, रोजगार उपलब्ध हो, आर्थिक आजादी हो और एक सशक्त सरकार हो। क्योंकि हमारे समय की सरकारें तो अपने गठन के साथ ही इस बात का ऐलान कर देती हैं कि हालत खराब है, खाने के पैसे नहीं बचे हैं, यानी जनता पस्त और सरकार मस्त। अब कर लीजिए जो करना है। आप विरोधाभास का सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। कल ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनके समेत पूरा मंत्रिमंडल और सीपीएस 2 माह तक वेतन नहीं लेंगे। और अब खबर सामने आ रही है कि हिमाचल की बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन नरदेव कंवर पर सरकार इस कदर मेहरबान हो गई है कि उनकी सैलरी में पूरे 1 लाख रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। बात करेंगे तमाम मुद्दों पर, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय, सविनय निवेदन ये है कि कृपया करके आप हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता को मूर्ख समझने की भूल ना करें, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने स्वार्थ के लिए सबसे अधिक क्रूर होती है। इसलिए सावधान। आप दर्शकों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा घर का भेदी बनकर लंका ढाने की तैयारी में है। बात होगी प्रदेश सरकार द्वारा बीते 19 महीने में लिए गए कर्ज की। साथ ही बताएंगे कि देहरा के कांग्रेस नेता नरदेव कंवर पर क्यों मेहरबान हुई है सुक्खू सरकार। तो फिर सबसे पहले बात कर लेते हैं धर्मशाला विधायक सुधीर शर्मा की, जिनके द्वारा विधानसभा में लगाए गए सवाल के चलते प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा 19.5 महीने के दौरान लिए गए कर्ज का पूरा कच्चा चिट्ठा जनता के सामने आ गया है। कर्ज की मौजूदा स्थिति को आंकड़ों से समझते हैं। सरकार की तरफ से खुद विधानसभा में बताया गया है कि सरकार बनने के बाद 15 दिसंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच सरकार ने 6,897 करोड़ का कर्ज लिया। इसके बाद 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच सरकार ने 10,521 करोड़ का कर्ज लिया। इसके बाद 1 अप्रैल 2024 से लेकर बीते माह की 31 तारीख यानी 31 जुलाई तक सरकार ने 3,948 करोड़ रुपए कर्ज में लिए। इस सब के अलावा लोक लेखा के अंतर्गत पब्लिक प्रोविडेंट फंड के खाते से भी सरकार ने 2,810 करोड़ रुपए निकाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के पास सामान्य भविष्य निधि खाते से पैसे निकालने का अधिकार रहता है और अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने 2,810 करोड़ रुपए की निकासी की है। बहरहाल कुल मिलाकर 19.5 महीनों के दौरान प्रदेश सरकार ने टोटल 24,176 करोड़ का कर्ज लिया है और इसमें से 5,864 करोड़ रुपए सरकार ने देनदारियों को चुकाने में खर्च किए हैं और बाकी के बचे 18,312 करोड़ रुपए का इस्तेमाल सरकार ने अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है। इस हिसाब से देखें तो हिमाचल के ऊपर चढ़े हुए कर्ज का आंकड़ा अब 90,000 करोड़ रुपए हो गया है और औसत के हिसाब से सरकार हर महीने 1,000 करोड़ से अधिक का कर्ज ले रही है। अब एक तरफ जहां प्रदेश सरकार आर्थिक बदहाली का रोना सड़क से लेकर विधानसभा तक में रो रही है, वहीं सरकार के सभी राज जानने वाले पंडित सुधीर शर्मा कांग्रेस की ऐसी नसों पर हाथ फेरने लगे हैं जिससे सरकार का सच खुद ब खुद जनता के सामने आ रहा है। सुधीर शर्मा अपनी ताजा सोशल मीडिया पोस्ट में लिखते हैं कि वो भी एक दौर था जब इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। ये भी एक दौर है। अपने इस पोस्ट के साथ विधायक सुधीर शर्मा ने वो नोटिफिकेशन भी अटैच किया है जिसमें देहरा वाले नरदेव कंवर की तनख्वाह को 30,000 से बढ़ाकर 1,30,000 करने के आदेश दिए गए हैं। सुबह से ही सोशल मीडिया पर घूम रहे इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हर किसी के मन में ये सवाल चल रहा है कि आखिर ये नरदेव कंवर है कौन, जिनके ऊपर प्रदेश सरकार इतनी अधिक मेहरबान हो गई है। इस बात को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2022 के चुनावों में देहरा विधानसभा सीट से आने वाले नरदेव सिंह कंवर कांग्रेस का एक सशक्त चेहरा थे। उन्हें टिकट देने की बातें भी हो रही थी, मगर टिकट नहीं दिया गया। तो सरकार बनने के बाद नरदेव को हिमाचल बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड का
चेयरमैन बना दिया गया। इसके बाद जब 2024 में देहरा सीट पर उपचुनाव हुए तो नरदेव कंवर का रोल बदला और उन्होंने जी जान लगाकर सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर का चुनाव लड़वाया और मिसेस सीएम भारी मतों से विजयी हुई। अब जानकारों का कहना है कि नरदेव कंवर को सरकार ने उनकी मेहनत का तोहफा सैलरी में इजाफा करके दिया है। हमीरपुर से भाजपा के विधायक आशीष शर्मा ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर नरदेव कंवर वाला नोटिफिकेशन शेयर करते हुए लिखा है कि मैं मेरे परिवार और मित्रों का काम बनता, भाड़ में जाए जनता। झूठ बोलना और जनता को गुमराह करना कोई प्रदेश की कांग्रेस सरकार से सीखे। एक तरफ मंत्रियों, चेयरमैन और मुख्य संसदीय सचिवों द्वारा 2 माह का वेतन न लेने की दिखावे की घोषणा की जा रही है। दूसरी तरफ एक चेयरमैन के वेतन में सीधे से करीब 5 गुना वृद्धि की गई है। बाहरी व्यवस्था परिवर्तन, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी कर रही हैं। सत्ता लोभ में झूठी घोषणाएं कर प्रदेश को कर्ज के बोझ में दबाया जा रहा है, पर मित्रों को रेवड़ियां बांटना जारी है। फिर ये वेतन न लेने का दिखावा क्यों? अब आशीष शर्मा द्वारा उठाए गए इस सवाल का जवाब कौन देगा, ये बात आप दर्शक हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही हिमाचल से जुड़ी हर महत्वपूर्ण अपडेट पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।